नमस्कार, हरे कृष्णा। आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड साइकोथेरेपिस्ट एस.एन. दारूवाला। एक लंबे अंतराल के बाद हम आपसे फिर मुखातिब हो रहे हैं। आज हम जो विषय ले रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, व्यक्तित्व और चरित्र। हम इन शब्दों को जानते हैं मगर इनके मूल जो अर्थ हैं वो हम नहीं समझ पाते या समझने का प्रयास नहीं करते हैं। पर्सनैलिटी वो चीज़ है, एक बाह्य आवरण है। बाह्य आवरण का मतलब एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर हमारा आउटलुक हो जाता है, बात करने का तरीका हो जाता है, या और भी कई तरीके के, इसको मास्क भी कह सकते हैं, एक नकली रूप भी कह सकते हैं इसको। तो आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व एक बाह्य आवरण है जो हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ में वेरी करता है। भिन्न भिन्न आदमी से हम जब मुखातिब होते हैं, जब उससे मुलाकात करते हैं, तो हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं। हम गए ऑफिस में गए, किसी बड़े अफसर से बात करने तो बड़े सलीके से बात करने लग जाते हैं, और वहीं हम किसी से छोटे वेंडर से बात करते हैं, सब्जी लेनी होती है, सब्जी वाले से, फ्रूट वाले से बात करनी होती है, हमारा लहजा बदल जाता है। हम कहीं ऑफिस में किसी से मिलने जा रहे हैं तो वेल ड्रेस जाते हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं तो शायद हो सकता है हम शॉर्ट्स में भी चले जाते हैं, कुछ भी पहन के चले जाते हैं। तो व्यक्तित्व बाह्य आवरण है, संपूर्ण बाह्य आवरण है। सुपरफिशियल आप इसको कह सकते हो, बनावटी कह सकते हो। और कैरेक्टर आपका 100% आंतरिक चीज़ है। कैरेक्टर बड़ी मुश्किल से डेवलप होता है। कैरेक्टर बनने के अंदर कई लोगों की प्रमुख भूमिकाएं होती है। मैंने पहले भी चर्चा करी आपसे, मगर कोई अलग विषय पर करी होगी, मगर आज हम चरित्र के ऊपर जो बात कर रहे हैं, चरित्र बनाने के अंदर हमारे जन्म से लेकर के हमारे माता पिता, गुरु, हमारे जो बाहर का वातावरण जो है, बाहर के जो लोग हैं जो हमको प्रभावित करते हैं, उनसे सबसे मिला कर के एक हमारा चरित्र बनता है। और वो चरित्र बड़ा स्थायी होता है। चरित्र की वजह से हम जाने जाते हैं, व्यक्तित्व की वजह से हमारा बाह्य जो चीज़ें होती है, बाह्य काम होते हैं जो हम कर सकते हैं, मगर चरित्र इतना बलवान होता है कि चरित्रवान लोगों की जो होती है उनकी फेम बहुत ही लंबी चलती है। इसके अंदर एक छोटा सा उदाहरण लालू प्रसाद यादव का हम दे सकते हैं। व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, अच्छा डमरू बजा लेते थे, भीड़ इकट्ठी कर लेते, लोग हंसी मजाक और वोट देते थे, एक तरफा उनका समय चला। व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, मगर चरित्र इतना बदला कि एक चोरी के चारा घोटाले के अंदर फंस गए और उनका जीवन वहाँ से मोल्ड कर गया। तो उनका व्यक्तित्व भी चला गया और चरित्र भी चला गया। एक अच्छे चरित्रवान और एक अच्छे व्यक्तित्ववान इंसान के बारे में उदाहरण देना हो तो हम अब्दुल कलाम जी का दे सकते हैं, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे, दिवंगत राष्ट्रपति जी। तो उनके पास एक अच्छा व्यक्तित्व भी था। उस व्यक्तित्व की वजह से हम लोग बहुत प्रभावित होते थे और उनके जैसा बनने की और उन जैसा काम करने की कोशिश किया करते थे। चरित्र भी उनके पास बहुत उच्च क्वालिटी का था। चरित्रवान इतने थे कि उनके जाने के बाद भी हम उनके व्यक्तित्व और चरित्र की बहुत ही चर्चा करते हैं। इसलिए पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के अंदर बहुत ही फाइन लाइन है जो हमको समझनी होती है। इसलिए व्यक्तित्व को तो बदला जा सकता है। व्यक्तित्व समय समय पर थोड़ा बहुत हम कहीं से फीडबैक लेकर के व्यक्तित्व बदल सकते हैं, जिसको हम संस्कार कहते हैं। संस्कार हम कैसे भी जैसे बनाते हैं, अच्छे बुरे भले, उसका एक ओवर द पीरियड होता है। कोई 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन में हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण के लिए बाहर जाकर क्लासों में 15-20 दिन, 6 महीने में अपना व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। किंतु चरित्र निर्माण के अंदर पूरा जीवन लग जाता है, और चरित्र निर्माण के अंदर चरित्र बचाए रखने के लिए पूरा जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। अंत समय तक चरित्र को मेंटेन करते जब हम चरित्रवान कहलाते हैं और फिर एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया था कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी श्री अब्दुल कलाम जी जो थे, उनका व्यक्तित्व और चरित्र बहुत ही उन्नत किस्म का था। और खाली व्यक्तित्व लालू प्रसाद यादव जो मैंने उदाहरण दिया, मगर चरित्र नहीं बचा सके। इसलिए इंसान को सबसे पहले चरित्रवान बनना चाहिए। चरित्रवान इंसान अच्छा व्यक्तित्ववान बन सकता है, मगर एक अच्छा व्यक्तित्ववान इंसान अच्छा चरित्रवान बन सके ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए इस लाइन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है।
हमारे चरित्र के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम चरित्र का ध्यान देंगे तो व्यक्तित्व का निर्माण स्लोली अपने आप हो जाएगा। यदि चरित्र नहीं, कहा भी, उदाहरण भी दिया जाता है कि चरित्र चला गया सब कुछ चला गया, धन और स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत ही कुछ गया है। इसलिए हमारे को चरित्र पर विशेष ध्यान दें। चरित्र का ध्यान रखेंगे तो व्यक्तित्व अपने आप निर्माण हो जाएगा। और खाली व्यक्तित्ववान हम रहेंगे, किसी व्यक्तित्ववान इंसान का अच्छा चरित्र हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें। व्यक्तित्व और चरित्र के अंदर का फ़र्क हम समझें। फिर एक बार आपको हल्का सा मैं बता दूँ कि चरित्रवान